प्रकाश इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सम्राट अकबर के बारे में, मुग़ल बादशाह अकबर के बारे में। आज हम लोग अकबर के बारे में चर्चा करते हैं। हेड डाल लेते हैं जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में बात करते हैं। पूरा नाम है 1556 से लेकर और 1605 ईस्वी तक यह सत्ता संभालता है। 1605 ईस्वी तक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से जितने एंगल से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस पर हम बातें करते हैं। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में हम पहले पॉइंट पे बात कर ले तो इसका जन्म कहाँ पे हुआ था। इसका जन्म अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अमरकोट के राणा बिरसाल के महल में जन्म हुआ और उस समय बिरसाल ने इसके पिता हुमायूं के दुर्दिन में साथ दिया था। इसके पिता का नाम क्या था? हुमायूं। जिससे हुमायूं के दुर्दिन में साथ किसने दिया था? राणा बिरसाल ने दिया था। इसी कारण यहाँ पे अकबर राजपूतों के प्रति ज़्यादा ही लगाव रखता था। राजपूतों के प्रति उसका जो विश्वास था उसी समय से जागृत हुआ था जब उसके चाचाओं ने साथ छोड़ दिया हुमायूं का। तो ऐसे घड़ी में उसका साथ किसने दिया? राजपूतों ने दिया। और इसका राजपूत महल में ही जन्म हुआ था। इसी कारण ये व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति झुकाव रखता था? राजपूतों के साथ झुकाव रखता था। इसी कारण अकबर ने एक राजपूत नीति भी बनाई थी। आगे हम उस राजपूत नीति पर भी चर्चा करेंगे कि राजपूतों के प्रति इसने किस तरह की नीति अपनाई, कैसी नीति को फॉलो किया, उस पर भी हम बातें करेंगे। तो अमरकोट के राणा के यहाँ बिरसाल के महल में इसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 को हुआ था। इसका जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 को इसका जन्म हुआ था। लेकिन जन्म के कुछ दिनों के बाद ही अपने पिता से बिछड़ गया। अभी 2 महीना का था तभी इसके पिता पर इसके चाचा कमरान अस्करी और हिंदाल ने आक्रमण कर दिया। और आक्रमण जब कर देते हैं जिसके कारण हुमायूं को सिंध छोड़ के काबुल के रास्ते कहाँ पर भागना पड़ता है? ईरान भागना पड़ता है। 3 वर्षों तक वह ईरान में रहता है और फिर ईरान से वह शिया सेना के मदद से काबुल को जीत लेता है, स्थायित्व प्राप्त करता है। तब फिर अकबर से मुलाकात होती है और अकबर से मुलाकात 3 वर्ष का जब अकबर हो जाता है तो उसी समय मुलाकात होती है। और ऐसे समय मुलाकात होती है जब हुमायूं की तोपें आग बरसा रही है काबुल के किला पर। उसी समय काबुल के किला पर जो कमरान है, जो इसका चाचा, वह इसे रस्सी में बांधकर अकबर को किस पे लटका देता है? काबुल के किला पर लटका देता है। लेकिन ऐन मौके पर इसकी जो दाई माँ है जिसका नाम क्या था? माहम अनगा। और माहम अनगा इसकी रक्षा करती है, अकबर को बचाने का काम करती है। इसी कारण आगे चल के माहम अनगा के प्रति भी काफ़ी वफादार कौन रहता है? अकबर वफादार रहता है। आगे हम बातें कर ले तो अकबर को शिक्षा दीक्षा के लिए हर चीज़ व्यवस्था की जाती है, लेकिन इसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है। और पढ़ाई में मन नहीं लगने के कारण फिर इसे 7 वर्ष की अवस्था में ही गजनी का सूबेदार बना दिया जाता है। 7 वर्ष की अवस्था में ही गजनी की सूबेदारी
किसको दे दी जाती है? अकबर को दे दी जाती है। अकबर एक तरह से यहाँ पर किस चीज़ में विश्वास रखता है? वह घुड़सवारी, सेना, तलवारबाजी, इन सब में विश्वास रखता है। कौन? अकबर। और इस तरह यहाँ पर गजनी की सत्ता वह संभाल लेता है। बाद में वह अपने पिता हुमायूं की भी सहायता करने लगता है। जब हुमायूं भारत जीतने का प्रयास करता है, जब हुमायूं भारत जीतने का सेकंड टाइम प्रयास करता है, तो उस समय उसका मदद कौन करने लगता है? अकबर भी मदद करने लगता है। 1555 ईस्वी और 56 ईस्वी में जब दो युद्ध लड़े जाते हैं, 1555 में मछुआरा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध लड़ा जाता है, ऐसे समय में अकबर भी साथ देता है। किसका? हुमायूं का। हुमायूं का साथ देता है मछुआरा के युद्ध में और फिर सरहिंद के युद्ध में। लेकिन अभी हुमायूं दिल्ली पे कब्जा कर लेता है, दिल्ली पे अधिकार कर लेता है और 1556 में अचानक हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अचानक हुमायूं की मृत्यु हो जाती है और हुमायूं की मृत्यु के समय, उस समय ये कहाँ पे मौजूद है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो उस समय अकबर कलानौर नामक स्थान पे मौजूद है। गुरदासपुर जिला के कलानौर में वह सिकंदर सूर से युद्ध करता रहता है। सिकंदर सूर से युद्ध करता रहता है। कहाँ पे? कलानौर में। अब इसी कलानौर में सूचना दी जाती है कि हुमायूं की अकस्मात दिन पना महल के सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो चुकी है, जिसके कारण अब यहाँ पे जो हुमायूं है, हुमायूं की मृत्यु की सूचना सुनते ही यहाँ पे एक ही विकल्प है कि अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाए, और वही किया जाता है। यहाँ पे अकबर का क्या कर दिया जाता है? अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है। अकबर का राज्याभिषेक कर दिया जाता है और कहाँ पे कर दिया जाता है? कलानौर में। इस समय मिर्ज़ा अबुल कासिम रहता है, उसी के सहयोग से यहाँ पे बैरम खां इसका राज्याभिषेक कर देता है। बैरम खां किसका संरक्षक है? बैरम खां संरक्षक है और वो है अकबर का। बैरम खां संरक्षक है अकबर का और यहाँ पे इसका राज्याभिषेक कर दिया जाता है। इधर अफ़गानों की शक्ति तो कमज़ोर हो जाती है, लेकिन जो सिकंदर सूर का सेनापति रहता है, जिसका नाम हेमू रहता है, हेमू आगरा का एक व्यापारी है और हेमू का उत्थान एक अचानक उल्का पिंड के भांति होता है। हेमू यहाँ से आगरा से उत्थान होता है और एक तरह से हेमू सीधे अपनी सेना लेकर दिल्ली पहुँच जाता है, क्योंकि वो जानता है कि अकबर यहाँ पे मौजूद नहीं है और हुमायूं की मृत्यु हो चुकी है। इसीलिए हेमू दिल्ली पर कब्जा जमा लेता है, दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और दिल्ली पर अधिकार करने के पश्चात हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। हेमू विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला यह कौन सा शासक हो जाता है? 14वां शासक हो जाता है। विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू कौन सा शासक हो जाता है? 14वां शासक हो जाता है, जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। कई बार यही सवाल पूछा जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला हेमू कौन सा शासक था? कौन सा शासक था? तो उसका एक लाइन में आंसर किया जाता है, 14वां शासक था। जब हेमू की कब्जा की सूचना सुनता है कि वो तो दिल्ली पे कब्जा कर लिया, दिल्ली पे अधिकार कर लिया, तो अकबर अब ये मन बना लेता है कि हमें काबुल वापस जाना चाहिए, काबुल हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन जो बैरम खां है, बैरम खां कहता है कि नहीं, हमें काबुल वापस नहीं जाना चाहिए, एक प्रयास कर लेना चाहिए भारत जीतने के लिए। भले विक्रमादित्य कितना भी शक्तिशाली हो, हेमू कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन एक बार हम बिना प्रयास किए वापस कैसे जा सकते हैं? क्यों जा सकते हैं? एक तरह से इसने क्या किया, यहाँ पे प्रयास जीत करने का, युद्ध करने का प्रयास किया
और वही युद्ध 1556 में लड़ा गया, जिस युद्ध को किस नाम से जाना गया? पानीपत का द्वितीय युद्ध है कहा गया। पानीपत का सेकंड युद्ध कहा गया। और इससे पानीपत के सेकंड युद्ध में देखा जाए तो हेमू एक तरफ, हेमू और अफ़गानों की सेना एक तरफ और एक तरफ जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की सेना। और पानीपत में 30 वर्षों के बाद फिर आमना सामना होता है। पानीपत का दूसरा युद्ध लड़ा जाता है, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत है। द्वितीय युद्ध है, कब लड़ा जाता है? 1556 में। 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध लड़ा जाता है। इस युद्ध की सबसे बड़ी खासियत है कि हेमू विक्रमादित्य का पलड़ा काफ़ी भारी था, वह काफ़ी शक्तिशाली था और युद्ध है उसी के पक्ष में जा रहा था। लेकिन बैरम खान ने एक तीरंदाज को, धनुष चलाने वाले को लगा दिया कि आप किसको खोजते रहो? हेमू के आँख को निशाना बनाने का अवसर खोजते रहो। जब भी अवसर मिले हेमू विक्रमादित्य के आँखों को निशाना बनाओ, हेमू विक्रमादित्य के आँखों को निशाना बनाओ ताकि हेमू घायल हो जाए और युद्ध को जीता जा सके। वो दिन भर प्रयास किया और हेमू के आँखों का निशाना बनाया। जैसे शाम के 6 बजे के आसपास एक तीर हेमू के आँखों में लग गया और जैसे हेमू के आँखों में तीर लगा, वह हाथी के ऊपर घायल होकर गिर पड़ा। और गिरने के पश्चात उसे अवसर की तलाश में था बैरम खां। तुरंत जैसे वो नीचे गिरा घायल अवस्था में, वैसे ही हेमू को बंदी बना लिया गया। और हेमू को बंदी बना के किसके समक्ष लाया गया? अकबर के समक्ष लाया गया। अकबर की ज़्यादा उम्र नहीं थी, अकबर अभी तो 14 साल का भी नहीं हुआ था। जब वो राज्याभिषेक हुआ तो 13 वर्ष 6 माह के आसपास उसकी उम्र थी। इसलिए अकबर के अंदर थोड़ी बहुत दयालुता आई, क्योंकि घायल अवस्था में था, पूरे उसके आँख बर्बाद हो चुके थे, एक तरह से खून से लथपथ था हेमू। उसको छोड़ने की सलाह देने लगा कौन? अकबर। लेकिन बैरम खान ने कहा कि ये घायल है, इसको छोड़ना मुनासिब नहीं है, इसका कत्ल कर दिया जाए। और इस तरह हेमू पर केवल गर्दन पे कटार छुआया किसने? अकबर ने। और बाकी काम किसने तमाम कर दिया? बैरम खान ने। बैरम खान ने हेमू का गर्दन काट दिया और इस तरह पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर ने जीत लिया। और द्वितीय बार कुछ समय के लिए जो मुग़ल वंश लोप हो गया था हेमू विक्रमादित्य के चलते, वो पुनः मुग़ल वंश की स्थापना, वास्तविक स्थापना किसने किया? अकबर ने किया। अकबर ने वास्तविक स्थापना करने का काम किया। यहाँ पर देखा जाए तो अकबर यहाँ पे हेमू की हत्या करता है, हेमू की कत्ल कर देता है। और इसी पर यहाँ पे प्रोफेसर आर.पी. त्रिपाठी कहते हैं कि अकबर का विजय एक दैवी संयोग था, डिवाइन पावर था, जबकि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी। अगर वो तीर नहीं लगा होता तो फिर इतिहास अलग होता। लेकिन तीर किसके आंखों में लगी? हेमू के आंखों में लगी। युद्ध का तस्वीर बदल गया। वहाँ से इस युद्ध को जीतने के बाद अकबर कहाँ पहुँचा? आगरा पहुँचा और आगरा में शासन करना शुरू कर दिया। दिल्ली और आगरा में शासन करना शुरू कर दिया। और इसी समय देखा जाए तो अकबर का जो शासन है वो 3 भागों में बँट जाता है। जब अकबर 1556 में गद्दी पे बैठ जाता है, पानीपत के युद्ध को जीतने के बाद, हेमू के पराजय के बाद, हेमू के मृत्यु के बाद, तो उसके शासनकाल को 3 भागों में विभाजित कर दिया जाता है। उसका शासनकाल 3 भागों में विभाजित हो जाता है। जो पहला शासनकाल है वह 1556 से लेके 60 तक चलता है। और ये शासनकाल
1556 से 60 तक किसके नेतृत्व में चलता है? बैरम खां के नेतृत्व में चलता है। बैरम खां ही सर्वे सर्वा रहता है, बैरम खां को वकील का पद दे दिया जाता है और बैरम खां का ही डिसीजन सब कुछ रहता है। बैरम खां ही मुहर बन जाता गया है, बैरम खां ही सर्वे सर्वा है। लेकिन बैरम खां के इस नेतृत्व के कारण, इस लीडरशिप के कारण उससे ईर्ष्या करने वाले लोग भी जन्म ले लेते हैं। उससे लोगों की ईर्ष्या भी बढ़ने लगती है और ईर्ष्या करने वालों में कौन कौन से आ जाते हैं? जो महामनगा हैं। अकबर की माँ है हमीदा बानो बेगम, अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम, ये सब लोग सुन्नी मुसलमान हैं और ये बैरम खां क्या है? शिया मुसलमान है। अब यहाँ पे शिया और सुन्नी का भेद शुरू हो जाता है। बैरम खां का अब दरबार में उपेक्षा किया जाने लगता है। बैरम खां को एक तरह से दरबार में उपेक्षा के नज़रों से देखा जाने लगता है। तो स्वाभाविक है जो सम्मान पाएगा और अचानक उपेक्षा होगा तो उसको कष्ट होगा। इसीलिए बैरम खां पंजाब निकल जाता है और पंजाब जाने के बाद वहाँ पर वो विद्रोह कर देता है। पंजाब जाने के पश्चात कौन विद्रोह कर देता है? बैरम खां। बैरम खां विद्रोह कर देता है किसके खिलाफ? अकबर के सत्ता के खिलाफ। लेकिन यहाँ पे अकबर की सेना, मुग़ल सेना जाती है और बैरम खां से युद्ध करती है। बैरम खां से तिलवारा का युद्ध होता है, तिलवारा का युद्ध है और उसी तिलवारा के युद्ध में बैरम खां पराजित होता है और उसे बंदी बना के 1560 में आगरा दरबार में अकबर के समक्ष लाया जाता है। बंदी बना के आगरा दरबार में अकबर के समक्ष लाया जाता है। अकबर इसके सामने, बैरम खां के सामने 3 विकल्प रखता है। इसे जंजीरों से मुक्त करने के बाद 3 विकल्प देता है। पहला विकल्प देता है कि आप मेरा सलाहकार बन के दरबार में रहें और मेरी इच्छा है कि मैं आपका सलाह मानता हूँ कि नहीं मानता। दूसरा, आप कालपी और जालौन की जागीर ले लें और वहाँ पे रहे। और तीसरा विकल्प देता है कि आप मक्का की तीर्थ यात्रा पे चले जाएं। 3 चीज़ विकल्प देता है। कहता है कि अब आप वकील के पद पे नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री के पद पे नहीं रहेंगे, आपको ये 3 विकल्प स्वीकार करना होगा। वो सोचता है कि दरबार में रहेंगे तो शिया सुन्नी का भेद चलता रहेगा। दूसरा नंबर, वो कहता है कि अगर कालपी में भी रहेंगे तब भी हमेशा राजस्व का लफड़ा फंसा रहेगा कि बैरम खां राजस्व नहीं भेजता है। इसीलिए यह बैरम खां फैसला करता है कि मक्का के तीर्थ यात्रा पे चले जाएंगे और उसी तीर्थ यात्रा से फिर अपने स्वदेश ईरान चले जाएंगे, जहाँ से वो आया था हुमायूं के साथ, हुमायूं की मदद करने के लिए। इसलिए वो फैसला कर लिया कि हम कहाँ चले जाएंगे? ईरान चले जाएंगे। और वह अपनी पत्नी, बैरम खां की पत्नी का नाम था सलीमा और बैरम खां के पुत्र का नाम था अब्दुल रहीम, जो अब्दुल रहीम दोहा के लिए फेमस हुए, जिनका एक उपाधि खान खाना भी मिला। वो किसका पुत्र था? वो बैरम खां का ही पुत्र था। तो अपनी पत्नी सलीमा बेगम और अपने पुत्र 6 वर्षीय पुत्र अब्दुल रहीम के साथ वो मक्का के तीर्थ यात्रा के लिए रवाना हो गया और आगरा से पहुंचा गुजरात। और जैसे गुजरात पहुंचा, जहां से जहाज शिप जाने वाला था मक्का, लेकिन उसी गुजरात में पाटन में जहां से जहाज पे लोग चढ़ रहे थे, उसी समय मुबारक खां नामक युवक ने बैरम खां को देख लिया। मुबारक खां युवक कौन था? इस मुबारक खां के पिता की हत्या, मुबारक खां अफगान था और इसके पिता की हत्या बैरम खां ने मछीवाड़ा के युद्ध में कर दिया था। मछीवाड़ा के युद्ध में बैरम खां ने इस मुबारक खां के पिता की हत्या कर दिया था।
इसीलिए जैसे ही मुबारक खान ने देखा कि आज तो ये अकेले है, अच्छा अवसर है, तो 4-5 अफ़गान थे, अफ़गानों की टोली ने किस पर हमला कर दिया? बैरम खां पर हमला कर दिया और मुबारक खां ने बैरम खां की हत्या कर दिया। बैरम खां स्पाटन गुजरात में मारा गया। किसके हाथों मारा गया? मुबारक खां नामक युवक के हाथों मारा गया। जब मारा जाता है तो फिर सलीमा बेगम, अब सलीमा बेगम नहीं जा पाती है और सलीमा बेगम वहाँ से अहमदाबाद चली आती है। अहमदाबाद में अब उसके दुख में दिन बीतने लगते हैं। अपने पुत्र के पालन पोषण हेतु वो चूल्हा बर्तन करने लगती है। जगह जगह पे जाती है, चूल्हा बर्तन करने का काम करती है। चूल्हा बर्तन करने का काम करती है। जब ये सूचना प्राप्त होता है किसको? अकबर को, कि बैरम खां मारा गया, तो उसे दुख होता है और फिर वो क्या करता है? सलीमा बेगम को कहता है कि वो आगरा आएँ और सलीमा बेगम अपने पुत्र के साथ आगरा आती हैं और आगरा आने के बाद सलीमा बेगम से निकाह कौन कर लेता है? अकबर कर लेता है। सलीमा बेगम से निकाह कर लेता है और अब्दुल रहीम का पुत्रवत पालन करवाता है, शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करवाता है और यही अब्दुल रहीम को आगे चल के मनसबदारी का पद भी देता है। कई पद देता है अब्दुल रहीम को। अब्दुल रहीम काफ़ी विद्वान है। बाबर नामा का फ़ारसी भाषा में अनुवाद करते हैं, तुर्की से फ़ारसी भाषा में दोहा लिखते हैं, कविता लिखते हैं। तमाम चीज़ों के लिए अब्दुल रहीम जाने जाते हैं। तो ये बैरम खां का सत्ता समाप्त होता है। अब जैसे बैरम खां का सत्ता समाप्त होता है, वैसे ही देखा जाए तो किसकी सत्ता शुरू हो जाती है? पर्दा शासन, किचन कैबिनेट शुरू हो जाता है। अब किचन कैबिनेट के प्रभाव में कौन आ जाता है? किचन कैबिनेट के प्रभाव में आ जाता है अकबर। 1560 से लेके 62 का जो दौर है वो किचन कैबिनेट का दौर है, पेटीकोट गवर्नमेंट का दौर। ये 1560 से लेके 62। और इससे पर्दा शासन में कौन कौन से हैं? पर्दा शासन शुरू हो जाता है। कई बार पूछा जाता है कि पर्दा शासन में कौन कौन से लोग थे। अब पर्दा शासन में महिलाएं ही फैसला लेने लगीं। अकबर अब फैसला नहीं ले रहा था। इसमें प्रमुख थी महामनगा। महामनगा जो अकबर की क्या थी? ढाई माँ थी महामनगा। उसके बाद महामनगा की पुत्री थी जीजीअनगा। जीजीअनगा। उसके बाद महामनगा का पुत्र था आदम खां। आदम खां। और उसके बाद जीजीअनगा का हस्बैंड था, उसका पति था। तो ये 4 लोगों ने मिलकर एक दल बना लिया। अब एक तरह से परोक्ष रूप से, चूँकि ये ढाई माँ रह चुकी थी और ये किसकी दासी रह चुकी थी? जो अकबर की माँ थी। अकबर की माँ कौन थी? हमीदा बानो बेगम। इसीलिए हमीदा बानो बेगम का भी संरक्षण था इसको, हमीदा बानो बेगम। इसमें हमीदा बानो बेगम को भी ले सकते हैं। तो ये 5 लोग मिलकर एक दल चला रहे थे जिसका नाम था पर्दा शासन। किचन कैबिनेट इसी को कहा जाता है। इसमें सब महत्वपूर्ण फैसला पर्दा के अंदर से लिए जा रहे थे। लेकिन इसमें हुआ क्या? ये पर्दा शासन का विघटन कैसे हो गया? पर्दा शासन का विघटन तब होता है जब महामनगा अपने पुत्र आदम खां को ग्वालियर विजय के लिए भेजती हैं। कहती हैं कि मालवा विजय अभियान करने कोई और नहीं जाएगा, मालवा जीतने के लिए कौन जाएगा? आदम खां जाएगा। आदम खां मालवा जीत लेता है। फिर आदम खां को मालवा का क्या बना दिया जाता है? सूबेदार बना दिया जाता है। मालवा का सूबेदार बनता है। 1 साल तक मालवा को खूब लूटता है कौन? आदम खां। वहाँ से आगरा आता है। जब आगरा आता है, जो दीवान है वो ये पूछता है आदम खां से कि कितना राजस्व संग्रह हुआ है मालवा से, कितना राजस्व संग्रह हुआ है मालवा से, आप बताने का कष्ट करें। जब ये राजस्व संग्रह की बात करता है तो आदम खां बिगड़ जाता है। भाई वो ढाई माँ का जो सरकार चला रही है उसका पुत्र है।
अब वो सीधे सीधे बिगड़ जाता है और उस दीवान की क्या कर देता है, हत्या कर देता है। कहता है कि अकबर मुझसे हिसाब मांग ही नहीं सकता, तुम कौन होते हो मांगने वाले, और उसकी हत्या कर देता है, दीवान की हत्या कर देता है। और फिर उसकी दुस्साहस ऐसी बढ़ जाती है कि वो हरम की ओर जाने लगता है, जहाँ पे महिलाएं रहती थीं वहीं पे अकबर था। उस हरम में जाने लगता है किसकी हत्या करने के लिए, अकबर की हत्या करने। अकबर इस आदम खां को अपने हाथों से मारता है, हाथों से मारता है। और ये क्वेश्चन एक बार यूपी कमीशन में पूछा जा चुका है 2008 के पीसीएस मेंस में कि किसे अकबर ने अपने हाथों से मारा था, किसे अकबर ने अपने हाथों से मारा था। तो इसका एक लाइन में आंसर क्या जाता है, अकबर ने हाथों से मारा था आदम खां को। आदम खां को जैसे मारता है, एक किचन कैबिनेट का पर्दा शासन का जो सबसे मुख्य स्तंभ है, मुख्य विकेट है, वही गिर जाता है। जब मुख्य विकेट गिर जाता है तो फिर बचता कौन है, जीजी अनगा का हस्बैंड। एक दिन उसको भी जहर देके, दिल्ली का कोतवाल बना है वो, दिल्ली का कोतवाल महामनगा ने बनवा दिया था, उसको भी एक दिन जहर देके उसकी भी हत्या करवा देता है अकबर। अब 2 विकेट गिर गया, अब बचा कौन, महामनगा। महामनगा ने देखा कि ये तो दोनों विकेट हमारे चले गए, तो उसने कहा कि अब तो बहुत सदमा में चली गई, ये स्वयं ही क्या हो गई, कई दिनों तक बाहर नहीं निकली और इसका भी हार्ट अटैक हुआ, ये भी चली गई। बच गई जीजी अनगा। जीजी अनगा का कोई महत्व नहीं, जब ये माँ नहीं, भाई नहीं, हस्बैंड नहीं, तो इनका भी महत्व कम हो गया। और इस तरह पर्दा शासन से बाहर निकल गया 1562 में कौन, अकबर। और उसके बाद अकबर ने तीसरा शासन शुरू किया, जिससे का उसका स्वयं का शासन था। स्वयं का शासन था, 1562 से शुरू हुआ और 1605 ईस्वी तक अकबर ने स्वयं फैसला किया, यहाँ तक कि वह अपने धार्मिक प्रधान को भी हटा दिया। अकबर और औरंगजेब 2 मुग़ल बादशाह ऐसे हैं जिन्होंने अपने सदर को हटा दिया। वो दोनों ऐसे हैं जिन्होंने अपने सदर को हटा दिया था, कहा था कि धार्मिक फैसला हम खुद करेंगे, तुम नहीं कर पाओगे। उन्होंने धार्मिक फैसला किया। और यहाँ पर देखा जाए तो 1562 से लेके 1605 ईस्वी तक अनेक कार्य किया, किसने, अनेक कार्यों को करने का काम किया, और वो किया अकबर ने। 1562 में ही अकबर अजमेर जा रहा था। अजमेर जा रहा था क्योंकि उसके शादी के लगभग 10 वर्ष बीत चुके थे। 1553 में उसका विवाह रुकैया बेगम से पहला विवाह हुआ, जो उसकी चाचा की पुत्री थी। चाचा का नाम था हिंदाल, उसी हिंदाल की पुत्री थी जिसका नाम था रुकैया। उसी रुकैया से उसका विवाह हुआ, रुकैया बेगम से, लेकिन कोई संतान नहीं था। 60 में विवाह किसके साथ कर लिया, सलीमा के साथ भी कर लिया, इससे भी कोई औलाद नहीं था। इसी क्रम में वह जा रहा था 1562 में, कहाँ पर, 1562 में यात्रा करने, अजमेर की यात्रा करने जा रहा था। राजपूतों के साथ उसने नीति अपना रखी थी कि जो राजपूत राजा स्वेच्छा के साथ मुग़लों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे, उनके राज्य को टच नहीं किया जाएगा, और जो लोग विवाह नहीं करेंगे उनके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में, मुग़ल साम्राज्य में ज़बरदस्ती विलय किया जाएगा। उनके राज्य को मुग़ल साम्राज्य में ज़बरदस्ती मिलाने का प्रयास किया जाएगा। इसीलिए सबसे पहले अजमेर के यात्रा के दौरान जो आमेर का कछवाहा राजपूत था, जिसका नाम क्या था, बिहारी मल उर्फ भारमल। बिहारी मल उर्फ भारमल ने अपनी पुत्री जोधाबाई का विवाह, जिसे हरखाबाई भी कहा जाता है, इसका विवाह किससे करने का निर्णय लिया, अकबर से करने का निर्णय लिया। वो आया और रास्ते में अकबर से मुलाकात किया, कहा कि मैं अपनी पुत्री का विवाह, जोधा का विवाह आपके साथ करना चाहता हूँ, और इस तरह यहाँ पे अकबर ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। और 1562 में ही अकबर का विवाह किसके साथ हो गया,
जोधाबाई के साथ हो गया। यहाँ पर देखें, जोधाबाई के बारे में कुछ भ्रम हैं। एक जोधाबाई जहांगीर की पत्नी बताई जाती है और एक जोधाबाई अकबर की पत्नी बताई जाती है। अब देखिए, दोनों के पत्नियों का नाम जोधाबाई था। जोधा जो शब्द है वो राजपूताना में यूज किया जाता है और जो बड़ी लड़की उत्पन्न होती है उसी को जोधा कहा जाता है। इसीलिए यहाँ पे जो जोधाबाई थी उनका एक नाम हरखाबाई भी था और जो जहांगीर की पत्नी थी जोधाबाई, उनका नाम जगत गोसाई भी था। उनका नाम क्या था? जगत गोसाई भी था। तो इस तरह यहाँ पे देखा जाए तो हरखाबाई ही जोधाबाई थी और उधर जहांगीर के पत्नी का नाम भी जोधाबाई मिलता है। अब यहाँ विवाह के परिणाम स्वरूप अकबर में काफ़ी चेंज आता है और अकबर 1562 में दास प्रथा 1563 में तीर्थ यात्रा कर और 1564 में जजिया कर को समाप्त करता है। ये 3 कर को तुरंत समाप्त करता है, 3 व्यवस्थाओं को। 1562 में वो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाता है, दास बनाए जाने पे रोक लगा देता है। कई बार यही सवाल पूछा जाता है कि दास प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो इसका आंसर क्या जाता है? मध्यकालीन शासक ने, अकबर ने। कब लगाया था? 1562 में। 1563 में तीर्थ यात्रा कर पर प्रतिबंध लगाया, 1564 में वो जजिया कर पे प्रतिबंध लगाया। और इस तरह यहाँ पे देखा जाए तो एक फार्मूला समझ जाए, DTG का टीका 1562, 63 और 64 में किसने लगाया? अकबर ने लगाया। अब यहाँ पे देखा जाए तो कई बार यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि दास प्रथा 1562, तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया अकबर ने? 1563, और जजिया कर कब समाप्त किया? 1564। अब अकबर एक तरफ है विस्तार, साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाया। राजपूतों के साथ जिन्होंने अधीनता स्वीकार नहीं किया, वो चाहे मेवाड़ के हों या फिर मारवाड़ के हों या फिर आपके गोंडवाना राज्य के हों या दक्षिण भारत के राज्य के हों, उन पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के पश्चात ज़बरदस्ती उनके राज्य को विलय करने का प्रयास किया। इसी कारण यहाँ पे जो सिसोदिया राजपूत राजवंश था मारवाड़ का, चित्तौड़गढ़ जिसकी राजधानी थी, राणा जिनके वंशावली में राणा उदय सिंह, राणा प्रताप सिंह हुए, इन्होंने कभी भी जीते जी किसकी अधीनता को स्वीकार नहीं किया? मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इस एक तरफ विजय अभियान अब चल रहा था अकबर, और दूसरी तरफ अकबर के द्वारा किला का निर्माण किया जा रहा था। अकबर लगातार नए नए भवनों का निर्माण कर रहा था। इसी समय अकबर ने 1564 में बनाना शुरू किया किसको? आगरा के किला को। आगरा का जिसे लाल किला कहा जाता है, आगरा के लाल किला 16 वर्षों में बनके तैयार हुआ, 1580 में बनके तैयार हुआ। इलाहाबाद का किला 1583 में बनके तैयार हुआ। अजमेर का किला 1580 में, अटक का किला 1580 में, लाहौर का किला भी 1580 तक बनके तैयार हो गया। और इस तरह अकबर ने कई बड़े बड़े किला की स्थापना किया। अकबर अभी निसंतान था, वह हमेशा संतान के लिए परेशान था कि इतने बड़े साम्राज्य का स्वामी कौन होगा। इसीलिए वो जोधाबाई के साथ है फतेहपुर सीकरी नामक एक गांव में एक सूफी संत रहा करते थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। शेखुल हिंद कहा जाता है। शेख सलीम चिश्ती के दरबार में जाया करता था, उनके खनकाह में जाया करता था। उन्होंने 3 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया। इसीलिए अकबर के तीनों पुत्रों का जन्म कहाँ पे हुआ? राजमहल के बजाय उसी सीकरी नामक गांव में हुआ। सीकरी नामक गांव में हुआ। 1569 में शेखू बाबा उर्फ सलीम का जन्म हुआ। शेख सलीम चिश्ती के ही नाम पर उसका नाम क्या रखा गया? सलीम। वही सलीम आगे चल के क्या बना? जहांगीर बना। वही सलीम आगे चल के क्या बना? जहांगीर बना। और उसके बाद फिर जन्म लिया मुराद,
और मुराद के बाद तीसरा पुत्र जन्म लिया दनियाल। दनियाल का जन्म हुआ, 3 पुत्रों का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्यवश से अकबर के एक ही पुत्र बाद तक अंत तक जीवित रहा, जहांगीर सलीम। नहीं तो बाकी दोनों पुत्र दनियाल और मुराद की मृत्यु अकबर के जीवन काल में ही हो गई, अधिक मदपान करने के कारण, अधिक शराब पीने के कारण। यहाँ पर एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अकबर का कौन ऐसा पुत्र था जो हिंदी में कविताएं लिखा करता था। हिंदी में कविताएं लिखा करता था, तो उसका एक लाइन में आंसर है और वो है दानियाल। जो दनियाल था वो दनियाल हिंदी में कविताएं लिखा करता था, हिंदी में वो कविता लिखने का कार्य करता था। इधर अकबर फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया। जो सीकरी छोटा सा गांव था उसे अपने भाग्य से जोड़ लिया। कहा कि मेरे लिए बहुत शुभ है, इसीलिए गुजरात विजय करने के उपलक्ष्य में ही उसने किसका निर्माण कराया, सीकरी नामक गांव का निर्माण। सीकरी नामक गांव के जगह पर एक फतेहपुर नामक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। वहीं पर उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में भव्य भवनों का निर्माण करवाया और बाद में वहीं पे जामा मस्जिद भी बनवाया और उसी जामा मस्जिद के दक्षिणी दरवाजे को गिराकर एक भव्य दरवाज़ा बनवाया, जिसे बुलंद दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है, जिसे बुलंद दरवाज़ा के नाम से पुकारा जाता है, जिसे बुलंद दरवाज़ा कहा जाता है। अकबर ने बाद में देखा जाए तो वो अब चाहता था कि हमारा एक नया धर्म चले, नया धर्म चले, नया लोग मेरे पहचान को आगे बढ़ाएं। इसीलिए अकबर ने मजहर की घोषणा किया। सबसे पहले तो 1575 में वो एक पूजा गृह बनवाया, जिसे इबादत खाना कहा गया। एक इबादत खाना का निर्माण 1575 में फतेहपुर सीकरी में किया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाना बनवाया और इसे इबादत खाना में वह बृहस्पतिवार को बैठता था, सबसे बातें करता था, यहाँ पे मंथन करता था, धर्म पे रिसर्च करता था। यहाँ पे देखा जाए तो मुल्ला मौलवी लोगों से डिस्कस किया करता था, लेकिन कभी कभी धार्मिक विवाद इतने उत्पन्न हो गए, कभी कभी 2 मौलवी लोग इतना व्याख्या करते हुए उग्र हो जाते थे कि आपस में लड़ जाते थे, मारपीट की नौबत आ जाती थी। अकबर बीच बचाव करता था। फिर अकबर ने क्या किया, कहा कि इसको एक धर्म संसद बना दो और सभी धर्म के लिए खोल दो इसका दरवाज़ा। और 1579 में इसे सभी धर्म के लिए खोल दिया। सभी धर्म के लोगों को इसमें आमंत्रित किया कि सभी धर्म के लोग इसमें आएं और अपनी बातें रखें, अपनी चर्चा करें। इसलिए यहाँ पे जैन धर्म से 2 लोग आए। जैन धर्म से 2 लोगों को आमंत्रित किया। एक थे हरिविजय सूरी और एक थे जिनचंद सूरी। हरिविजय सूरी को बुलाया और फिर जिनचंद सूरी आए जैन धर्म से आए। उसके बाद देखा जाए तो दूसरा यहाँ पे पारसी धर्म से दस्तूर जी मेहर जी राणा भी आए। दस्तूर जी मेहर जी राणा किससे धर्म से आए, पारसी धर्म से आए। उसके बाद फिर इन्होंने हिंदू धर्म से किसको बुलाया, देवी पुरुषोत्तम को हिंदू धर्म से बुलाया। और इस तरह यहाँ पर देखा जाए ईसाई धर्म से भी फादर एकी बीबा को बुलाया। फादर एका बीबा को इसने ईसाई धर्म से बुलाया। सबकी बातें सुनता था अकबर, लेकिन अकबर स्वयं डिसीजन देता था। वह अपना ही डिसीजन देने के लिए वो था, दूसरे का डिसीजन नहीं मानता था। आगे देखा जाए तो अकबर ने 1580 में अपने साम्राज्य का विभाजन कर दिया। 1580 में अपने राज्य को प्रांतों में डिवाइड किया, सूबा में विभाजित किया
और 12 सूबा भी बनाया, और बाद में सूबों की संख्या 15 हुई, फिर 20 हो गई, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल तक 20 हो गई। लेकिन जब भी पूछा जाएगा कि अकबर ने सूबा का विभाजन कब किया था, प्रांतों का विभाजन कब किया था अपने साम्राज्य में, तो इसका आंसर क्या है? 1580 में। अकबर 1582 में एक नवीन धर्म को लॉन्च कर दिया, जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही को इसने 1582 में लॉन्च किया, और दीन ए इलाही के लिए कई शर्तें निर्धारित की गई। इसमें जब भी दो लोग मिलेंगे तो उनका अभिवादन क्या होगा? अल्लाहू अकबर, जल्ले जलाहू, यानी कि अकबर ईश्वर महान है, और ईश्वर आपके कृति में वृद्धि करे, आपके कृति में बढ़ोतरी करे, यश में बढ़ोतरी करे। तो अल्लाहू अकबर जल्ले जलाहू एक तरह से क्या हो गया? ये अभिवादन का रूप हो गया। उसके बाद उसने कहा कि जो लोग भी दीन इलाही स्वीकार करेंगे उनको मांस मछली नहीं खाना होगा, मांस मछली नहीं खाना होगा। उसके बाद उन्हें बहु विवाह नहीं करना होगा, बहु विवाह पर भी इसने प्रतिबंध लगाया, यानी कि एक से ज़्यादा विवाह नहीं करना होगा। उसके बाद उसने ये भी कह दिया कि 13 वर्ष से कम उम्र के लड़कियों के साथ विवाह नहीं करना होगा, वृद्ध महिलाओं के साथ विवाह नहीं करना होगा। धन के लिए लोग 60 वर्ष के महिला से विवाह कर लेते थे, पहले चलता था। विवाह कर लिए, विवाह करने के बाद अब उनका मकसद क्या है? मेन मकसद है ये बड़ा सा जो धन है वो धन मिल जाए। तो इस तरह के विवाह नहीं करने वालों को भी इसमें धर्म में जगह दी गई। यहाँ पर इस धर्म का प्रधान पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल दीन इलाही का प्रधान पुरोहित था, जबकि एकमात्र हिंदू जिसने दीन इलाही को स्वीकार किया था बिरबल। बिरबल ने दीन इलाही को स्वीकार करने का कार्य किया था, बिरबल ने दीन इलाही को स्वीकार किया था। आगे देखा जाए तो अकबर ने एक नया संवत भी चलाया, जो इस्लाम का पहले से संवत चला आ रहा था, हिजरी संवत। उस हिजरी संवत को हटा दिया और हिजरी संवत के स्थान पर इसने नया संवत लॉन्च किया, जिसे इलाही संवत कहा जाता है। इलाही संवत कहा जाता है। लेकिन ये है कि अकबर ने किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं किया कि आप मेरा धर्म स्वीकार ही करो। जिसकी इच्छा हुई उन्होंने स्वीकार किया, जिसकी इच्छा नहीं हुई उन्होंने स्वीकार नहीं किया। इसीलिए मात्र अनुयायियों की संख्या 26 ही थी। इतना बड़ा राज्य का मालिक और उसके धर्म के अनुयायियों की संख्या कितनी थी? 26। अगर उसने थोपा होता तो अनुयायियों की संख्या बढ़ जाती, लेकिन अनुयायियों की संख्या नहीं बढ़ पाया। वो इतना ज़्यादा कंडीशन था, शर्त था कि कोई मानने को तैयार नहीं था। एक शर्त यह भी थी कि जो भी दीन इलाही को स्वीकार करेगा उसको अपने जीवन में ही मृत्यु भोज देना पड़ेगा, यानी कि वो मृत्यु भोज जो कजिया होता है, श्राद्ध कर्म होता है, उसको पहले ही कर देना होगा। बहुत लोग करते हैं, आज भी बहुत लोग कर देते हैं। तो अब ये क्या है? इस तरह यहाँ पर अकबर ने इसमें शर्त रखा, जिसके कारण अनुयायियों की संख्या कम हो गई। अकबर का एक तरफ और भी काम था, विजय अभियान। 1581 में अकबर के जीवन का सबसे संकटपूर्ण वर्ष था। कई बार यही पूछा जाता है कि कौन ऐसा वर्ष था जिसमें अकबर का जीवन का सबसे संकटपूर्ण वर्ष था। विंसेंट स्मिथ ने सबसे संकटपूर्ण वर्ष है कौन सा माना है अकबर का? 1581। 1581 में 3 काम होता है। पहले नंबर तो बिहार में विद्रोह हो जाता है, बिहार और बंगाल आज़ाद होने के लिए घोषणा कर देता है। दूसरा, काबुल में विद्रोह हो जाता है। और तीसरा, जौनपुर के काजी मुल्ला यजदी ने अकबर के खिलाफ फतवा जारी कर दिया। फतवा समझ रहे हैं? फतवा एक धार्मिक उल्लंघन पर जो इस्लाम के व्याख्याकार हैं लोग, इस्लाम के जानकार हैं लोग,
उनके द्वारा जारी किया जाता है। समय समय पे फतवा जारी किया जाता है, और ये फतवा किसके लिए जारी किया जाता है? जो कहीं पर इस्लाम के कानूनों का, शरीयत का उल्लंघन करता है। जैसे सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ़ 4-5 बार जारी हुआ था। सानिया मिर्ज़ा के खिलाफ़ जो सहारनपुर का देवबंद है उसने जारी किया था कि ये लड़की होकर और स्कर्ट पहन के क्या खेलती है? टेनिस खेलती है। सानिया मिर्ज़ा ने कहा कि आप अपना कानून अपने पास रखो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद एक ईद के अवसर पर ही पिछले साल एक फिर जारी हुआ था। बरेली की लड़की थी या मुरादाबाद कहीं की लड़की थी। अब वो ईद का टाइम हो गया, वो गई थी कहीं शॉपिंग माल में गई थी, अपना कुछ सामान खरीद रही थी। टाइम हो गया, वहीं पर सबको मुबारकबाद देने लगी। अब मुबारकबाद देने लगी, पता चला कि लोगों की लाइन लग गई। सब लोग जो भी थे, अब वो सब लोग मुबारकबाद होने लगा। अब वो गले लगा के मुबारकबाद, तब तक पता चला कि ये लोगों ने क्या किया, फतवा जारी कर दिया कि इन्होंने इस्लाम के नियमों का उल्लंघन किया है। तो फतवा जारी करने का काम किसने किया था? मुल्ला यजदी ने, जो जौनपुर का काजी था। जौनपुर के मस्जिद का काजी था जिसका नाम था मुल्ला यजदी, उसी ने फतवा जारी करने का काम किया था। ये क्वेश्चन 2 से 3 बार पूछा जा चुका है कि कहाँ के काजी ने या किस काजी ने अकबर के खिलाफ़ फतवा जारी किया था? मुल्ला यजदी ने। लेकिन सबसे कुछ असर नहीं हुआ अकबर के ऊपर। अकबर ने एक नई व्यवस्था को लॉन्च किया टोडरमल की सहायता से, जिसे आईने 10 साला कहा जाता है। ये भूमि व्यवस्था में सुधार था। किसानों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया, और किसानों को भूमि का वास्तविक स्वामी मानते हुए एक नई प्रणाली शुरू की गई जिसे जब्ती प्रणाली कहा जाता है। और इससे जब्ती प्रणाली को किसने लॉन्च किया? अकबर ने लॉन्च किया। किसके सहयोग से लॉन्च किया? और वो किया आपके टोडरमल के सहयोग से। अब इस तरह अकबर धीरे धीरे वृद्ध होता जा रहा था और उसकी उम्र बढ़ती जा रही थी। और अभी 2 तो उसके जो पुत्र थे वो धीरे धीरे शराब पीने के कारण उनकी मृत्यु हो गई। बच गया कौन? जहांगीर। अब जहांगीर बेचैन था कि कब हम बादशाह बने, क्योंकि जहांगीर का भी उम्र निकलता जा रहा था। वो बेचैन था, इसीलिए जहांगीर ने 3 बार बगावत कर दिया कि इसके खिलाफ, अकबर के खिलाफ। एक बार तो बगावत करके वह इलाहाबाद चला आया, इलाहाबाद रहने लगा। इलाहाबाद के किला में अपने आप को बगावत कर दिया, अपने आप को शहंशाह मानने लगा। उसको मनाने के लिए अकबर ने दक्षिण भारत से उसको मनाने के लिए जो उसके दरबार के नौरत्न थे, दीन इलाही के पुरोहित थे, अबुल फजल को भेजा। कहा कि अबुल फजल जाइए, किसको मना लाइए? जहांगीर को मना लाइए इलाहाबाद से। अबुल फजल जैसे बुंदेलखंड पार कर रहे थे, वैसे ही बुंदेलखंड में जहांगीर का एक मित्र था बीर सिंह बुंदेला, जो बुंदेलखंड का राजा था, ओरछा का राजा था। वो जब भी जहांगीर नाराज़ होता था तो ओरछा चला जाता था। बेतवा नदी के तट पे है, और वहीं ओरछा में ही देखा जाए तो जहांगीर का भी महल है, जिस महल में जहांगीर रहता था हमेशा। इसने इशारा कर दिया कि वहीं पर हत्या कर दो। अबुल फजल की हत्या किसने कर दिया? बीर सिंह बुंदेला ने कर दिया। किसके कहने पे कर दिया? जहांगीर के कहने पे कर दिया। पहुंच ही नहीं पाया। लेकिन बाद में सलीमा बेगम और पहुंची कहाँ पर? ये इलाहाबाद पहुंची, जहांगीर को मनाया, जहांगीर को ले गई, क्योंकि अकबर अब बीमार पड़ चुका था। और अकबर अब धीरे धीरे श्वास गिरने के कारण बीमार पड़ चुका था। जहांगीर पहुंचा, देखा कि अब तो अकबर जाने वाले हैं, अब तो भाई विद्रोह करना उचित नहीं है, इसीलिए अपना माफ़ी मांग लिया। और 1605 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो जाती है? अकबर की मृत्यु हो जाती है। 1605 में अकबर की मृत्यु हो जाती है। और अकबर के मृत्यु हो जाने के पश्चात वो स्वयं ही अपना एक मकबरा का डिज़ाइन किया रहता है, और उसी मकबरे में
किसको दफनाया जाता है? अकबर को दफनाया जाता है, जिसे सिकंदरा स्थित अकबर का मकबरा कहा जाता है। जिस मकबरा को बनवाने का काम अकबर के पुत्र जहांगीर ने किया। जहांगीर अपनी आत्मकथा तुजुके जहांगीरी में लिखता है कि जिस तरह मेरे पिता ने मेरे जन्म के लिए अजमेर दरगाह और फतेहपुर सीकरी की नंगे पांव यात्रा किया था, अगर मैं इस मकबरा के लिए पलकों के सहारे भी यात्रा करूं तो भी कम है। इसीलिए वो एक भव्य स्मारक बनता है जिसका नाम है अकबर का मकबरा, जो कहाँ पर स्थित है? 5 मंजिला भवन है जो आगरा के सिकंदरा में स्थित है। और जहांगीर शासक बन जाता है, लेकिन जब देखता है कि अकबर देखता है कि जहांगीर बार बार विद्रोह कर रहा है, इसीलिए वह किसको प्रमोट करना शुरू कर देता है? जहांगीर का जो सबसे बड़ा पुत्र है, जो मान सिंह का भांजा है शहजादा खुसरो, उसको प्रमोट करना शुरू कर देता है। इसीलिए अकबर के मृत्यु के बाद कौन गद्दी पे बैठना चाहता है? खुसरो। लेकिन इसके लिए मुग़ल अधिकारी तैयार नहीं होते हैं। इसीलिए बार बार खुसरो भी जहांगीर के खिलाफ़ विद्रोह करता है, क्योंकि वह देख चुका है कि सत्ता कैसे चलती है, अकबर के सत्ता चलाते हुए देख चुका है। इसीलिए वो चाहता है कि जहांगीर न बन के बादशाह, मैं बादशाह बन जाऊं। और जहांगीर खुद बादशाह बनने के लिए कई बार बगावत कर चुका है। तो कल इसे हम लिखाने का काम करेंगे, कल लिखाएंगे इसको। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।